हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि दिन और रात कैसे होते हैं, बताया था ना। तो दिन और रात होने के पीछे क्या कारण है, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है। एक तो अपने अक्ष पर घूमती है और एक सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। अब पृथ्वी जो है वो किस तारीख को सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति क्या रहती है, तो आपके सामने आज मैं वही बताने वाला हूँ कि किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति क्या रहती है। तो 21 मार्च व देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अब विषुवत रेखा क्या है, देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पृथ्वी का एक प्रतिरूप है जिसे मैं ग्लोब कहता हूँ। आप लोग क्या कहते हैं, ग्लोब। देखिए तो ये प्रतिरूप है, यानी कि पूरी पृथ्वी को तो हम देख नहीं पाएंगे, तो उसका एक चित्र है। क्या है, चित्र, प्रतिरूप। अब इस ग्लोब पर जो एक रेखा पड़ती है, विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट देती है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। ये इसे क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। ठीक है। अब ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो इसका ये वाला जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो 21 मार्च मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या 12 घंटे से अधिक पड़ता है। यानी इस गोलार्ध में क्या होगा, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक 12 घंटे से अधिक प्रकाश पड़ता है। अब होता क्या है कि 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो इस विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है। अब लंबवत पड़ती हैं। 21 मार्च के बाद में क्या होता है कि सूर्य उत्तरायण होने के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि भी बढ़ जाती है। अब जैसे ही हम लोग 21 मार्च को इधर बढ़ेंगे, इधर किरणें लंबवत पड़ रही हैं, और इधर जितना बढ़ते जाएंगे गर्मी उतनी बढ़ती जाएगी। यानी कि इधर जितना बढ़ेंगे गर्मी उतनी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जितना जाएंगे गर्मी उतनी बढ़ेगी। और जो उत्तरी अक्ष है, ठीक है, ये जो उत्तरी ध्रुव है, इसे ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, इस पर 6 महीने का दिन होगा। अब जिस यहाँ पर तो 12 घंटे का दिन होगा, यहाँ पर जहाँ पर हमारा इंडिया है 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे ऐसा दिन होगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर 6 महीने का दिन होगा, 21 मार्च से लेकर और 23 सितंबर की अवधि के बीच में। ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि भी वृद्धि होने लगती है। दिन की अवधि में वृद्धि होने लगती है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए 21 व 22 जून तक। अब देखिए क्या होता है, 21 व 22 जून तक सूर्य कर्क रेखा के लंबवत स्थित में आ जाता है। अब देखो 21 और 22 जून, यानी कि सूर्य की जो किरणें लंबवत यहाँ पर पड़ रही होती हैं, अब वो कर्क रेखा पर पड़ने लगती है। कर्क रेखा कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो 37 डिग्री, यहाँ ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा 37 डिग्री पर है। 37 डिग्री
जो लगभग भारत के आधे राज्यों से गुजरती है, भारत को आधे भाग, दो बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। इस कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर ये जो सूर्य की किरणें लंबवत आ जाती हैं। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर और भी ये जो सूर्य का प्रकाश है इधर लंबवत आ जाता है, तो इधर गर्मी बढ़ेगी। इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयानांत, देखिए एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि कर्क संक्रांति, समझ में आ रही है बात आपको? आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क संक्रांति किस तारीख को होती है, कर्क संक्रांति जो है वो किस तारीख को होती है। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के बाद में, जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो क्या होता है, कर्क संक्रांति होती है 21 जून या 22 जून तक। कर्क संक्रांति होती है 21 जून या 22 जून को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयानांत, ये देखिए ग्रीष्म अयानांत या कर्क संक्रांति होती है। अब आगे क्या कह रहा है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन तथा रात, दिन बड़ा तथा रात्रि छोटी होती है। सुनिएगा, समझिएगा बात। जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वो होता है 21 जून को। क्या तारीख को होगा? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आप किसी भी एग्जाम में अगर जाएंगे तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कितनी तारीख को होता है, तो उसका उत्तर आपको क्या देना है, 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। और देखिए हमारा जो भारत है, हमारा भारत ये भी उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है। ये कौन से गोलार्ध पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा तो यानी कि भारत में भी सबसे बड़ा दिन कै तारीख को होगा? सबसे बड़ा दिन भारत में भी 21 जून को होगा। इसके अलावा पाकिस्तान भी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। मतलब भारत के जितने पड़ोसी देश हैं लगभग उन सब में 21 जून को दिन बड़ा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तथा रात्रि छोटी होती है। दक्षिण गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। देखिए जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है अर्थात गर्मी होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु, सर्दी, जो कि प्रेजेंट टाइम पर हमारे यहाँ चल रही है। तो ये जो सर्दी है ये दक्षिण गोलार्ध में होती है 21 जून को। अब आगे क्या कह रहा है, बाद में कह रहा है 21 जून के बाद 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। अब 21 जून के बाद में क्या होता है? 21 जून के बाद में सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर पुनः उन्मुख होता है और कह रहा है कि धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है और धीरे धीरे इस उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। अब इधर गर्मी कम होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बढ़ेगी, समझ रहे हो? इधर गर्मी कम होगी तो इधर गर्मी बढ़ेगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमने कुछ तारीखों को सूर्य के सापेक्ष स्थिति देख ली है पृथ्वी की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिसंबर की स्थिति देखेंगे, पृथ्वी की स्थिति दिसंबर में कैसी होती है और उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा क्या कि सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कै तारीख को होता है? 21 जून को। दूसरी बात कि कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयानांत कब होता है? तो 21 या 22 जून को। आगे क्या कह रहा है, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अब देखिए विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं? तो 21 मार्च व 23 सितंबर, ये जो दो तारीखें हैं ध्यान रखिएगा। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और फिर 21 मार्च के बाद में क्या होता है, 21 जून तक सूर्य कर्क रेखा तक आ जाता है। ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगती हैं। आप लोग इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
और भी पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियाँ देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग ज्योग्राफी में और भी आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।